हेलो एवरीवन, हरिओम तत्सत। मैं क्विक एनर्जी अपडेट बताऊंगी क्योंकि फ़िलहाल बहुत बिजी हूँ। बट एनर्जीज़ में बहुत से चेंजेस आए हैं। ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं है, बट नेगेटिविटी ज़्यादा है। और मुझे जो कलेक्टिव में ये एनर्जीज पिक हो रही है वो 19 से लेके जो अब तक की डिवाइन फेमिनाइंस है, जो पूरी तरीके से हील हो चुकी है और अपनी जर्नी लगभग कंप्लीट करने के लिए रेडी है। बट वो बहुत सी नेगेटिविटी फ़िलहाल फील कर रही है और लो एनर्जीज़ में जा रही है। और कलेक्टिव में ऐसी भी डिवाइन फेमिनाइंस है जिनको बहुत से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है लाइफ में। और मैं दोनों की एनर्जीज़ यही है कि नेगेटिविटी ज़्यादा है। और अगर जो एनर्जीज़ है वो मैं बताऊँ तो आपका डायमेंशन चेंज हो रहा है। और आप ये जो 4-4 का पोर्टल है वो भी है, और 6 अप्रैल को जो अपना फुल मून आने वाला है उसकी भी एनर्जीज़ है जो कि लगभग स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख पाओगे कि आपकी एनर्जीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं, आप बैलेंस्ड हो, आप सेल्फ फोकस्ड हो, आप बिज़ी भी बहुत ज़्यादा हो, खुद के ऊपर ध्यान देने में बिज़ी हो, आपके वर्क में आप बिज़ी हो। बट आपको कुछ एनर्जीज़ है जो माइंड को आपके कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और जो कि आपकी डाउट की एनर्जी में आपको लेके जाने की कोशिश कर रही है। और वो डाउट ऐसा है कि आपकी सराउंडिंग में आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपकी स्पेशली फैमिलीज़ हो, आपको ट्रिगर वहाँ से मिल रहे हैं। जहाँ पे आप ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व रख रहे हो वहाँ से आपको ट्रिगर मिलेंगे और आप कन्फ्यूजन की स्टेट में चले जाओगे कि आखिर जो मैं समझ पा रही हूँ वही सही था कि मैं सब कुछ गलत थी और ये लोग सही नहीं हैं। ये आपकी कन्फ्यूजन स्टेट रहेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, ये नेगेटिविटी है। आप सही हो और सामने वाले पर्सन भी सही है। ये बस आपकी जो एनर्जीज़ है कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर रही है, डिवाइन टेस्ट ले रही है। नेगेटिविटी आपको कितने भी पीछे खींच ले, हमारे डिवाइन हमें अगर कुछ आंसर्स नहीं दे रहे तो ये आपकी टेस्ट है। सब कुछ वो देख रहे हैं। चाहे तो वो फटाक से आपको एक सेकंड में उसमें से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकाल रहे तो ये टेस्ट है आपकी। समझ रहे हो आप? और ये नेगेटिविटी को जितना पीछे खींचना है खींचने दो। आप इतने पावरफुल तो हो ही कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप रो लो, चाहे आप नेगेटिव हो लो, चाहे लो फील कर लो, लेकिन कुछ टाइम तक, दिन नहीं सॉरी, कुछ टाइम तक, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये तो होना ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ टाइम तक बहुत नेगेटिव सोचा और मैं ट्रिगर हो गई, मैं लो फील कर रही हूँ, मैं तो बहुत टाइम मुझे रोना आ रहा था तो शायद मैंने गलती कर ली। नहीं, ये प्रोसेस है, ये होगा, होने दीजिए। बट आपको पूरे दिन भर सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट नहीं करना है कि शायद ऐसा ही सब कुछ होगा, यही होगा, ये सब कुछ हुआ है मतलब ऐसा ही होगा। कुछ नहीं, कुछ आपको तारे जोड़ने नहीं है, ठीक है? आपको बस एक बार हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ डाउट की एनर्जीज में चले गए, बस इग्नोर कर दीजिए। मुझे पता है कि ये इग्नोर भी नहीं हो पा रहा, आपकी माइंड को बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली से आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं, या तो फिर आपको ऐसा लग सकता है कि यही लोग प्रॉब्लम में मुझे फंसा रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ पाओगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ आपके मतलब हो कुछ और रहा है और आपके समझने की गलती आपको अंडरस्टैंड होगी बाद में कि मैं कुछ और समझ रही थी बट ऐसा कुछ नहीं था। तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो सुन रहे हो, आप समझ पा रहे हो, तो अभी अवेयरनेस की एनर्जीज में आ जाओ, अवेयर रहो हर एक चीज़ के बारे में और शांत रहो। क्योंकि ये ऐसा भी है कि सिचुएशन ऐसी होगी कि आपका चिड़चिड़ापन बाहर आ सकता है, आपके इमोशंस ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, आप रो सकते हो बहुत ज़्यादा। और डिवाइन मैस्कुलिन की आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, ऐसा लग रहा है। जिनकी बात हो रही है उनको ऐसा लग सकता है कि उनका कॉल क्यों नहीं आया, वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो मिस तो कर रहे हैं ना, कल तो बात की थी तो आज क्यों नहीं। और जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही उनको खुद से कॉल करने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, कुछ नहीं है। आप जब एक महीने पीछे जाइए या 15 दिन पीछे जाइए, कुछ भी नहीं था, ठीक है? बात बिल्कुल नहीं हो रही थी तो भी आप बैलेंस थे। जिनका यूनियन
हुआ है उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा पीछे जाइए। कुछ नहीं था, आप फिर भी बैलेंस थे और अभी भी आप बैलेंस्ड हो, पर आपकी एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो आप, ठीक है। तो ये इस सबसे गो थ्रू करते टाइम यही एक दिमाग में फिट रखिए कि गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहना है आपको। और आपको पता है कि टेस्ट है तो फिर टेंशन ही क्या है, टेस्ट में पास होना है तो शांति रहना है, ठीक है। आपको मेडिटेशन तक करने का मन नहीं होगा, और अगर आप फिर भी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल कनेक्ट करने नहीं दे रहे, ठीक है। आपको कनेक्शन फील हो रहा है बट आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। थोड़ी देर में आप मैनिपुलेट हो रहे हो, या तो फिर मैनिपुलेट नहीं कहूँगी सॉरी, बट थोड़ी देर में आपका जो ध्यान है वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, आप कुछ भी सोच रहे हो बीच में। तो ये सब कुछ एनर्जीज है, प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ टेंशन मत लीजिए, बट आपको मेडिटेशन फिर भी करना है। और वो सब कुछ होने के बाद भी अगर आप लो फील कर रहे हो, आपकी बॉडी थकावट है और अंदर से आप फिजिकली फिट हो बट आप मेंटली बहुत अनफिट आपको खुद को महसूस कर पा रहे हो, तो सोते टाइम चैंटिंग कीजिए, ठीक है। बट कुछ ना कुछ आपको प्रोटेक्शन लेना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको ऑरा प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिविटी आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। और ये आपको सिम्टम्स अगर फिजिकली कहूँ मैं तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, और आपके नीज़ में आपको पेन फील होगा, और आपको बैक पेन बहुत ज़्यादा रहेगा और अचानक से चला भी जाएगा, और थोड़ा बहुत गले में ऐसा खिंचाव रहेगा। डीएम की साइड से जो एनर्जीज में कहूँ तो वो जिनकी बात हो रही है अच्छे से बात कर रहे हैं, अचानक से वो बात बंद कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी यही एनर्जीज है कि उनको भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, वो भी खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि आपसे झगड़ा कर रहे हैं, ना कि आपको कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं। सो उनके ऊपर काम होने दीजिए। अगर अचानक से बात हो रही है, फिर आपको ऐसा डर लग रहा है कि ये यूनियन तो था कि नहीं, क्या ये रियूनियन था कि वो वापस सेपरेशन तो नहीं है, तो सेपरेशन की जोन में आपको डाल भी दिया गया हो तो ये डिवाइन की टेस्ट है, और दोनों के कुछ भले के लिए आपको अगर दूर कर दिया हो तो कुछ टेंशन ही नहीं है, काम हो रहा है तो होने दीजिए। घबराइए मत कि हम दोनों अलग हो गए, अभी वापस कुछ होगा। हाँ, डर लगता है, सबको लगता है, बट आप वीडियो सुन रहे हो ना, तो समझिए कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस है। आपको इस सब में सिर्फ मेडिटेशन करना है, डिवाइन के ऊपर फेथ रखना है और सरेंडर की एनर्जीज में रहना है, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है। तो जो सेपरेशन है वो भी आपके भले के लिए है, ठीक है। उसका टेंशन मत लीजिए कि कुछ थर्ड पार्टीज में तो चले नहीं गए, कुछ यहाँ वहाँ तो फिर वापस तो ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतना यहाँ तक आपको ऐसे ही नहीं लाया गया। आपको अगर इतनी कठिन परीक्षाएं आपकी ली गई है तो कुछ भले के लिए ली गई है। बाकी ये जो मामूली रहेगा वो लाइफ टाइम रहेगा, इससे आपको डील करना ही है और इजीली डील करना है, आपको आ जाएगा ये इजी डील करना, ठीक है। बार बार लो एनर्जीज, बार बार डर की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज में मत फंसिए। इस सब से आप ऊपर उठ चुके हो, अभी बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन फिलहाल एनर्जी है जो पीछे खींच रही है, तो ठीक है, कंफ्यूजन की स्टेट में हो, ओके, लेकिन वेटिंग एनर्जी में मत रहिए। जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही, जिनको क्रेविंग हो रही है कि मैं खुद से डिवाइन अपने डीएम को कॉल कर दूँ, बहुत से मिसिंग की एनर्जीज फील हो, जो बैलेंस्ड है, जिनकी बात हो रही है, उनको भी क्रेविंग हो रही है कि मैं डिवाइन आखिर हमारे डीएम क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे है, मैं बात ही करूँ, तो नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। वेटिंग के एनर्जीज में भी नहीं रहना है, और ना ही आपको ये मिसिंग एनर्जीज वगैरह कुछ नहीं भाई। खुद के सेल्फ ग्रोथ पे ही ध्यान दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ आएगा, आकर वापस जा रहा है तो वापस आएगा, बट आपको गलती नहीं करनी है कुछ। सेल्फ लव फर्स्ट है, बाकी कुछ नहीं, बस ईगो को पूरा उतार दीजिए, ठीक है। बाकी एनर्जीज कितनी भी लो हो, बहुत लो की एनर्जी है, बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं, लेकिन उतने पॉजिटिव साइन भी है, उतने ही मिरेकल आगे होने वाले हैं। और अभी आप ज़्यादा फोकस करोगे ना तो आप देख पाओगे, आपका ट्रस्ट, जितना आपकी टेस्ट हो रही है ना ट्रस्ट की, आपको आपकी ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको लगेगा क्या सोचा था, क्या होने वाला था, कितनी पॉजिटिव थी मैं या था मैं, और ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप डर जाओगे कि ये क्या हो रहा है, और अचानक से मिरेकल होगा, ये तक आप फील करोगे कि आखिर मैं क्यों फियर की एनर्जीज में चली जा रही थी, आखिर मेरा विश्वास अटूट क्यों नहीं है मेरे भगवान के ऊपर। विश्वास है बट मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पाती कि आखिर में सब कुछ, अंत भला तो सब कुछ भला होता है और अंत भला ही होगा। तो मिरेकल्स आप बहुत देखोगे, हो भी रहे हैं, आगे भी होने वाले हैं,
तो ट्रिगर तो मिलने ही वाले हैं, क्योंकि आपकी टेस्ट होगी। अगर कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा कुछ घटित होने वाला है, तो बुरा तो आपको ये सब कुछ दिखाई देगा ही, क्योंकि इससे जब आप पार करके दूसरी नैया में जाओगे तो ही आपको उतनी खुशी फील होगी और उसका प्राउड आपको खुद के ऊपर प्राउड होगा। ठीक है, तो ये एनर्जीज को इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर नहीं हो रही है पता है, लेकिन फिर भी इग्नोर करना है आपको, पॉजिटिव रहना है। और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस को पीरियड्स डिले हो सकते हैं या तो बहुत जल्द आ सकते हैं। और अगर इस दौरान पीरियड आपके आ रहे हैं, अभी फुल मून भी आ रहा है, उससे पहले आ रहे हैं और आप क्लियर कर रहे हो सॉरी, तो आप देख पाओगे कि आपकी नेगेटिविटी आप फिजिकली भी पूरी आपकी उतर रही है। जैसे कि आपके जो ब्लड का कलर होगा वो बहुत डार्क हो सकता है, या तो फिर बहुत ब्लैकिश कलर होता है ना, वैसा होगा। तो ये सब कुछ नेगेटिविटी आप क्लीन कर रहे हो, डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, तो आप बहुत सी पॉजिटिव एनर्जीज भी रिसीव कर रहे हो। ठीक है, और बाकी आपकी थोड़ी बहुत आंखों में इचिंग रहेगी और पॉजिटिव एनर्जीज भी उतनी है। आप बहुत बैलेंस्ड भी हो, इम्बैलेंस हो रहे हो तो वापस बैलेंस भी खुद को कर पा रहे हो। और ऐसी सिचुएशंस है जो आपको उलझन में डाल रही है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, तो शांत रहिए, रास्ता मिल जाएगा। गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिएगा। कुछ आपके जिनसे ज़्यादा लगाव है उन्हीं से आपको कुछ बहुत अपेक्षाएं थी, वो अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, मैं कुछ बोल रहा था, समझा रहा था, आप मेरी क्यों नहीं सुनते। ऐसी भी आपकी एनर्जीज होगी। तो कुछ नहीं, वो खुद से कुछ नहीं कर रहे, डिवाइन आपके जो सिचुएशन है उसमें टेस्ट लेने के लिए ये सब कुछ उनसे करवा रही है। ठीक है, तो उनको दोष मत दीजिए, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी दोष मत दीजिए। आप बस गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए, सब कुछ चेंज होगा। बस आपको डराया जा रहा है नेगेटिविटी की तरफ से और टेस्ट ली जा रही है डिवाइन हमारी, मतलब जो आपको आंसर मिलते थे तो वो अचानक से बंद हुए होंगे, तो ये टेस्ट है। समझिए कि आप खुद क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, जिनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही, डायरेक्टली परमानेंट यूनियन नज़दीक है, होने वाला है, ट्रस्ट बना के रखिए। बहुत से लोगों के इसी साल यूनियन होने वाले हैं। चलते रहिए आगे, पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखिए। ओके, ट्रिगर्स को हटा दीजिए। अगर एंजल्स नंबर में कहूँ तो 222 444 1111 111 717 919 और मिरर नंबर आपको दिखाई देंगे। सिंक्रोनिसिटी जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स भी आपको दिखाई देंगे सॉरी। और कुछ कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन से 369 699 969 699 सॉरी 696 ऐसे नंबर्स आपको दिखाई देंगे। तो आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि हर बार एक ही एंजल नंबर का मीनिंग एक ही नहीं होता, आपकी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग ये होते मीनिंग होते हैं। तो आप जो सर्च करोगे तो आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कर पाओगे कि उसका मुझे एंजल्स क्या कहना चाह रही है। ठीक है, आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखाई दे सकती है, वाइट, येलो। आपके सेल फोन्स में आपको बहुत सी एंजल्स के सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे कॉल आया था और मैं सेल फोन्स की ही बात कर रही थी, तभी मुझे कॉल आया। सो देखिए, यही एंजल का मैसेज है कि आपके अराउंड एंजल्स है, आप उनसे प्रोटेक्शन लीजिए, उनसे मदद मांगिए। ठीक है, एंजल के आपके लिए जो है एंजल्स हेल्प करना चाह रही है, तो आपको बहुत सी जगह एंजल्स नंबर दिखाई देंगे और एंजल्स की प्रेजेंस भी आपको दिखाई देगी, फेदर्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, अलग अलग रूप में आपको एंजल्स की प्रेजेंस दिखाई दे सकती है। और बाकी आपके बहुत से पुराने फ्रेंड्स के आपको कॉल आ सकते हैं। और डीएम भी बहुत से ट्रिगर्स झेल रहे हैं, बट अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ झगड़ा वगैरह नहीं कर रहे खुद से।
और थोड़े बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो उनका बिहेवियर आपको चेंज लग सकता है। अचानक से बात हो रही है तो साइलेंट जोन जा सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सेपरेशन हो सकता है। जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है उनके डीएम भी उनकी एनर्जीज आप पिक नहीं कर पा रहे हो तो उनके ऊपर काम हो रहा है। डीएम का आप एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि वो थर्ड पार्टीज में नहीं है और ना ही उनके बारे में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब उनके साइड से कुछ सोच रहे हैं। सब कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, सब कुछ आपके भले के लिए हो रहा है। बस आप सेल्फ फोकस रहिएगा और सब कुछ नेगेटिविटी को इग्नोर कर लीजिए और खुद का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी एनर्जीज में ज़्यादा कुछ चेंजेस होंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी, लेकिन मुझे कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि फ़िलहाल मैं बहुत बिज़ी हूँ और आपके लिए एनर्जीज इसीलिए लेके आती हूँ ताकि आप कुछ डाउट की एनर्जीज में ना रहो। और मुझे पता है कि यह हवा भी बहुत सी वीडियोस रहती है, बट जो कुछ भी मेरी डिवाइन फेमिनाइन सोल फैमिली है जो वेट करती है कि ये वीडियोस सुन पाऊँ, या तो ऐसा होता है कि बहुत सी जगह वीडियोस होती है लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं जो अलग वीडियो से कुछ और वीडियो से सुनाई देते हैं, तो मन को बहुत शांति मिलती है कि हाँ मुझे भी ये एनर्जीज मैच हो रही है। सो इसीलिए मैं भी एनर्जीज डालना बिल्कुल स्किप नहीं करती ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे साथ ये मैच नहीं हो रहा तो मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही, ऐसा लो फील होता है। या तो हम बहुत सी वेटिंग की एनर्जीज में रहते कि कब मेरी एनर्जीज मुझे मिले। सो इसीलिए मैं लाती हूँ। बट आपको अगर रेजोनेट हो रही है ना तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिए। मुझे भी थोड़ा ब्लेसिंग दीजिए। मैं अपना सोल पर्पस कर रही हूँ लेकिन मुझे पुश करने के लिए आपके लाइक की और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।